नोटेड। तो आई रिपीट, मैंने अभी आपको सबसे पहले क्या बताया है, सैंपल स्पेस बताया है। सैंपल स्पेस को हम जनरल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट ये वो वाले एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं जो साइंस में हुआ करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में होते हैं, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना, ये वो वाले एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे डाई का रोल करना, कॉइन का टॉस करना। अभी प्लेइंग कार्ड्स आ जाएंगे आपके सामने, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते, उसमें से कोई कार्ड को सिलेक्ट करना, 3 डाइस को रोल करना, इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो जब आप एक डाई को रोल करोगे तो भाई 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो दो चीजें हैपन हो सकती हैं, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। और अगर आपके पास 2 डाइस हैं और आप उसको रोल करते हो तो इसमें से कोई भी आउटकम अकर हो सकता है, कोई भी आ सकता है। अभी 2 डाइस के ऊपर काफी सारे आपको गेम्स बताऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कुछ लोग प्रोबेबिलिटी से कैसे जुए में पैसा कमाते हैं लोग, तो हमें उससे बचना है। कभी भी हमको उनके जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी जानता है वो बच सकता है, जो प्रोबेबिलिटी नहीं जानता है वो फंस जाएगा। हो गया, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, मैं वापस कर दूंगा जिसका छूटेगा भी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक इस बार क्या किया, 3 डाइस ले लिए। 3 डाइस आर रोल्ड। भाई 3 डाइस को रोल करेंगे तो भाई देखते हैं भाई आउटकम्स क्या क्या बनेंगे। तो एक आउटकम तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है भाई, हो सकता है कि तीनों डाई के ऊपर 1 1 1 आ जाए। फिर एक दिमाग में आ रहा है भाई 1 1 2 हो जाए। फिर 1 1 3 भी हो सकता है भाई, इस तरह से। अब आप मेरे को बता दो लास्ट वाला क्या होगा, बीच में तो बहुत सारे आने वाले हैं, मुझे आप लास्ट बता दो बस। 1 1 6। नहीं, ये लास्ट नहीं है, बिल्कुल लास्ट सर वाला सिक्स बता। सिक्स सिक्स करेक्ट, 6 6 6 बिल्कुल लास्ट होगा। जो आपने बताया ना बेटा 1 1 6 में, वो इस वाली रो का लास्ट था। अब आपको अंदाजा है ये कितने आए होंगे? ये अगर मैं काउंट करना शुरू करूं और सारे लिख लूं जो मैंने लिखे नहीं, तो ये कितने होंगे? सर बेसिक दो सौ काउंटिंग करके सोलह बता। एब्सोल्युटली करेक्ट शिव, 216। 6 का क्यूब होंगे ये। तो हम क्यों ना इसको एक पैटर्न बनाए, देखो। अब पैटर्न क्या बनाए, हमने एक पैटर्न बनाया, जब एक डाई रोल होता है तो भाई 6 आउटकम्स होते हैं, 6 टू दी पावर 1। जब 2 डाइस रोल होते हैं तो 36 बनते हैं, दैट मीन 6 का स्क्वायर हो गया। जब 3 डाइस रोल होते हैं तो कितने बनते हैं आउटकम्स, तो भाई 6 का क्यूब हो जाता है। तो जितने डाइस होते हैं 6 की उतनी पावर हो जाती है। मान लो क्वेश्चन आ गया जी 4 डाइस रोल हुए हैं, तो बताओ कितने आउटकम्स पॉसिबल होंगे, तो हम कहेंगे 6 टू दी पावर 4, यानी 1296, 1296। और 6 के क्यूब में हो गए आपके 216 आउटकम्स, और ये 36 हो गए, और ये खाली 6 हो गए। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3 डाइस रोल हो रहे हैं तो भाई 216 बनेंगे, तो हम कोई थोड़ी बैठ के लिखेंगे 216 एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। 1 1 1 लिखा, 1 1 2 लिखा, लास्ट का लिख दिया 6 6 6, और आपने बता दिया कि देखो जी ये तो 216 बनेंगे। बिल्कुल यही हिसाब कॉइन के ऊपर चलता है। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो 2 टू दी पावर 1, यानी सिर्फ 2 आउटकम पॉसिबल होते हैं। जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो, 2 कॉइन्स आर टॉस, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है, 4 आउटकम बनते हैं। जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हो तो 2 टू दी पावर 3, तो 8 आउटकम हो जाते हैं। तो कॉइन में क्या चलता है, 2 रेज टू दी पावर चलती है। डाई जब होते हैं तो उसमें 6 रेज टू दी पावर चलती है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये हमको याद रखने हैं। देखो, अगर मान लो आपको मैं 3 कॉइन के 8 कहूँ बना के दिखाओ मेरे को कौन कौन से बनेंगे, देखो उसको बनाने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले हमने सोचा भाई तीनों कॉइन पे हेड आया, तो हमने लिख लिया एच एच एच, पहला आउटकम। फिर हमने क्या किया, दूसरा आउटकम लिखा। उसमें हमने क्या किया, जो लास्ट वाला एच है ना, उसको देखो टी टेल बना दिया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे कभी मिस नहीं होगा आपका, आप 8 आराम से लिख पाओगे। आप क्या करो, इस वाले टेल को बीच में ले आओ, तो देखो ऐसे लिख लो HTH। फिर इस वाले टेल को सबसे आगे शिफ्ट कर दो, तो ये बन गया टेल HH। अच्छा जी, 4 हो गए। अब एक काम करो, एक एच करो और अब 2 T बना दो, ये 2 T हो गए। अब इस वाले एच को बीच में ले लो, तो ये ऐसे लिख दो THT। अब इस एच को सबसे आखिरी में ले जाओ, तो ये हो गया TTH। अब क्या करो, अब तीनों एच को तीनों टी बना दो, तो TTT। ये देखो ये हमारे 8 कवर हो। कई बार क्या होता है, हम रैंडम लिख रहे होते हैं,
HHT THT HTH, तो कोई ना कोई मिस हो जाता है, फिर बैठ के देखते हैं अभी तो 8 तो बने ही नहीं, कौन सा मिस हो गया, तो ढूंढना पड़ता है फिर उसे। तो एक पैटर्न से लिखेंगे तो फटाफट से लिखे जाएंगे। एक पैटर्न आपको बाद में और सिखाऊंगा। तो ये हमारे हो गए, डाई के लिए हो गए हमारे 6 6 स्क्वायर 6 क्यूब 6 टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, और कॉइन बढ़ते जाएंगे तो 2 रेज टू दी पावर को हम उसी हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये आप नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आप नोट कर लें तो मुझे जरूर बता देना। मैं प्रोबेबिलिटी जो आपको करा रहा हूँ ना 10th क्लास से थोड़ा सा ऊपर लेके चलूंगा आपको, हल्का से लेवल ऊपर रख के चलेंगे। डन। Yes, sir. ठीक है, किसी का छूट जाए तो मेरे को बता देना भी, देखो ऑनलाइन बड़ा मुश्किल होता है बच्चों से पूछना। मेरी फ्राइडे की प्रॉब्लम है, क्या करें। तो आगे चलते हैं। अब आपको नॉलेज होनी चाहिए ताश के पत्तों की, जिसको हम बोलते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स खेलना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन नॉलेज होनी कंपलसरी है। थोड़ा सा साफ लिखता हूँ। जब हम प्लेइंग कार्ड्स की डैक जो है मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसमें 54 कार्ड्स होते हैं। वो 54 कार्ड्स में क्या होता है, जो 2 कार्ड्स होते हैं उनको जोकर बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा डाले जाते हैं कि आपका कोई कार्ड खो जाए तो भाई आप उसको रिप्लेस कर लो ताकि आपका गेम सबका बड़ा चल सके। लेकिन 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये होता है हमारा हार्ट, इसके बाद ये होता है हमारा डायमंड। ये वाला जो कार्ड होता है ये क्लब होता है। और एक कार्ड आपका ऐसे होता है जिसको आप बोलते हो स्पेड। मैं लिख देता हूँ। इस कार्ड को हम बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट की शेप में होता है इसलिए इसको हार्ट बोलते हैं। इसको वैसे कॉमन लैंग्वेज में आपने सुना होगा, अगर ताश के पत्ते खेलते देखा होगा किसी को, तो इसको पान बोलते हैं। ये शेप में डायमंड होता है, और कॉमन लैंग्वेज में इसको जनरली ईंट का पत्ता बोला जाता है। ईंट, पता नहीं इसको ईंट क्यों कहते हैं, शायद इसकी ईंट की शेप होती है। और ये होता है आपका क्लब। ठीक है, इसको बोलते हैं चिड़ी। ये चिड़ी पत्ता होता है। और ये होता है आपका स्पेड। इसको हिंदी में हुकुम कहते हैं। हुकुम, मैंने कुकुम लिख दिया, शायद ठीक करता हूँ। हुकुम। ठीक है, अब इनके कलर्स भी होते हैं। दो ही कलर के कार्ड होते हैं। ये चिड़ी कहाँ गायब हो गई, दोबारा बनाते हैं। ये जो पान का कार्ड होता है, जो हार्ट होता है, ये कलर में रेड होता है। जो डायमंड होता है ये भी रेड कलर का होता है। जो क्लब का पत्ता होता है ये ब्लैक कलर का होता है, और जो ये स्पेड होता है ये भी ब्लैक कलर का होता है। सबको इक्वल इक्वल बांटा जाता है। तो 52 कार्ड्स हैं, तो 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, और 13 ही ये होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 26 तो रेड कार्ड होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब इन 13 कार्ड्स का बाइफिकेशन देखो कि भाई 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है। इनको हम बेसिकली सूट्स बुलाते हैं। ये सूट्स होते हैं। तो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स में देखा जाए तो 4 सूट होते हैं। तो उन सूट्स के नाम अगर पूछे तो क्या होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। हार्ट का कलर रेड है, डायमंड का रेड है, क्लब और स्पेड का दोनों का ब्लैक ब्लैक होता है। हर सूट के अंदर आपको एक एक किंग मिलेगा। इसको राजा नहीं बोलते, इसको बादशाह बोला जाता है। किंग, 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 किंग। चारों सूट के अंदर एक एक किंग होता है। हर किंग की एक एक क्वीन होती है। क्वीन इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है।
किंग और क्वीन का एक एक गुलाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैक। ये जे लेटर से बनता है, ये जे लेटर होता है। उसके बाद आती है इनकी प्रजा, मतलब इनकी जो रहने वाले होते हैं इनके देश में। तो जैसे इसमें होते हैं, उसके बाद नंबर वाले कार्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। उसके बाद आता है 10 वाला कार्ड, इस पे 10 ही लिखा होता है। उसके बाद आता है 9 नंबर वाला कार्ड, चारों में एक एक 9 नंबर वाला कार्ड होता है, और ये प्रोसेस ऐसे चलता जाता है। और फिर आपके पास आता है लास्ट में 2 नंबर वाला कार्ड, जिसको जनरली लैंग्वेज में लोग दुग्गी बुलाते हैं, दुग्गी। दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छिग्गी ऐसे बुलाते हैं इनको। नहला, नहले को नौगी भी बोलते हैं, ये जो होता है ना नहला, उसको बोलते हैं नौगी। ये दहला होता है, दस्सी भी बोलते हैं। उसके बाद 11 नहीं होता, 11 के बदले में कौन होता है, जैक होता है। और 12 के बदले में क्वीन होती है, और 13 के बदले में किंग होता है। अच्छा, अब आप कहोगे एक नंबर कहाँ गया, तो एक नंबर का कोई कार्ड नहीं होता, उसके बदले में एस होता है, कैपिटल ए। इसको हम लोग एस को इक्का बुलाते हैं। ये भी काफी पावरफुल कार्ड होता है, कई गेम्स में इसकी वैल्यू बहुत होती है। इसको हम इक्का बुलाते हैं। तो ये जो हमारे किंग क्वीन और जैक है, ये जो हमने 3 कार्ड बनाए पहले, किंग क्वीन और जैक, ये वाले जो कार्ड होते हैं, इन पे आपको किंग का, क्वीन का या जैक का फेस बना हुआ मिलेगा, इसलिए हम इनको फेस कार्ड्स बुलाते हैं। ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो पहले आप अब ये नोट कर लो जरा। तो अगर हमें फेस कार्ड्स काउंट करने होंगे तो ध्यान रखेंगे, ये 12 फेस कार्ड्स होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो ये आपको सारा क्लियर होना चाहिए माइंड में कि भाई ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26। रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। अच्छा भाई, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसमें रेड किंग कितने होते हैं, 2 रेड किंग होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं। ऐसे क्वीन और ऐसे जैक होते हैं। अच्छा भाई, फेस कार्ड्स कितने होते हैं भाई, वो तो 12 होते हैं। उसमें से रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो आधे कर लो, 6 रेड कार्ड होते हैं फेस में और 6 ही ब्लैक कार्ड होते हैं फेस में। तो ब्लैक और रेड में हर चीज को इक्वल इक्वल बांटा गया है। नोटेड। नोटेड। Yes, sir. सबने कर लिया नोट, तन्मय के अलावा? Yes, sir. ओके, बस थोड़ा सा समझाऊंगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स बताए, ये सारे स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब आता है सैंपल स्पेस के बाद इवेंट क्या होता है। अब इवेंट समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक डाई को रोल किया गया, ठीक है, तो डाई को रोल करने पर सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। ये आपका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब मैं आपको बोलता हूँ इसमें से इवन नंबर वाले आउटकम्स निकालो। तो इवन नंबर वाले आउटकम्स कौन कौन से हो गए, 2 4 और 6 हो गए। आप 8 नहीं ले सकते, क्योंकि वो इस वाले सैंपल स्पेस में नहीं है। इनफैक्ट वो इवन है लेकिन ले नहीं सकते। तो आपने जो इसमें से अलग से कुछ नंबर्स निकाले, इसको हम इवेंट कहते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस में से जैसा आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, वही आपका इवेंट कहलाता है। तो आप ये बोल सकते हो, इवेंट कम्स फ्रॉम सैंपल स्पेस। जो इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस में से आता है। वैसे इसकी लैंग्वेज होती है सबसेट होता है ये उसका, लेकिन अभी सबसेट के बारे में आपको पता नहीं है तो मैंने कम्स लिख दिया इसलिए। तो इवेंट कम्स फ्रॉम सैंपल स्पेस अंडर अ स्पेसिफिक डायरेक्शन या कंडीशन।
जो आपको स्पेसिफिक कंडीशन दी जाएगी उसके हिसाब से जब आउटकम्स को अलग निकालोगे तो वो आपका इवेंट होता है। जैसे मान लो मैंने कहा भाई डाई को रोल किया है, आपने कहा ठीक है जी 6 आउटकम हो गए। मैंने कहा भाई एक काम करो प्राइम नंबर का एक इवेंट बनाओ, तो आपने इवेंट बनाया प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर के इवेंट्स में कौन कौन आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एक आपका 5 आ जाएगा। ये इवेंट हो गया देखो। ऐसे जो इवेंट आपको कहा जाएगा वही बनाओगे, आप अपनी तरफ से नहीं बनाओगे। आप अपनी तरफ से तो सैंपल स्पेस बना लोगे। अब आता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलेगी कैसे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो इवेंट आपने बनाया, ठीक है, इसमें आपको आउटकम्स काउंट करने हैं कितने हैं जी। इसमें जैसे मेरे पास 3 आउटकम है, तो आपको यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जो आपके इवेंट के अंदर आउटकम्स हैं उनको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और उस एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद जो फ्रैक्शन आपके पास आएगी वही आपके उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मैंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है, जब आप डाई रोल करते हो तो उस पे इवन नंबर अकर होगा। तो आपने कहा इवन नंबर अकर होगा तो उसका इवेंट हो गया 2 4 6। आपने काउंट किया इसके अंदर तो 3 आउटकम आए हैं, तो आपने लिखा 3। और आपने देखा टोटल पॉसिबल आउटकम्स में 6 आए हैं, तो आपने लिखा 6। तो इवन नंबर आने के चांस हो गए 1/2। अब देखो आंसर को किस किस फॉर्म में छोड़ सकते हैं। आप 1/2 फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हो। आप इसको डेसिमल में करके छोड़ सकते हो, 0.5। आप इसको परसेंटेज में करके भी छोड़ सकते हो। परसेंटेज में करने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 50%। ये आंसर को लिखने के आपका अपना क्राइटेरिया है। फ्रैक्शन में छोड़ो, डेसिमल में करना है डेसिमल में कर लो, परसेंटेज में चाहिए परसेंटेज में कर लो। तो हम बोलेंगे भाई अगर डाई को रोल किया जाए तो उस पे इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वो तो 50% है। और 50% ही ऑड नंबर आने का भी है। अब एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में करते हैं कि हम उसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे नोटबुक। तो एक हमें ये इवेंट साइन में आ गया। इवेंट क्या होता है, तो इवेंट बेसिकली क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से जो निकालने के लिए बोला जाएगा, और जब आप उसको निकाल लोगे तो वो इवेंट कहलाएगा। तो इवेंट हमेशा कहाँ से आता है, सैंपल स्पेस में से आता है। दूसरी बात, ये आपने नोट कर लिया। भाई मुझे रेस्पॉन्स दे दिया करो, मुझे पता नहीं चलता ना कि आपने नोट किया नहीं सर किया। नोट Yes, कर sir. लिया। ठीक है ओके। ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, आपको ये नोट करना है। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनको बोला जाता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो हर हालत में होना ही होना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो, तो हम उसको बोलेंगे भाई श्योर इवेंट है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अभी रात को 8 बजे के बाद अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा तो इनफैक्ट अभी हो ही चुका है, तो आप बोलोगे जी हाँ जी हो जाएगा, वो तो अभी 8 बजे का हमारे एरिया में, हमारे इस वाली साइड पे अंधेरा हो जाएगा क्योंकि सूरज ढल जाएगा। तो बोलेंगे जी ये तो श्योर इवेंट है, ये तो होना ही होना है। तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, आपको याद रखनी है, ये हमेशा 1 होती है। और एक होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा भाई डाई रोल करो, आपने कहा ठीक है जी डाई रोल कर लिया है। मैं कहूंगा अब बताओ क्या चांस है कि आपको डाई रोल करने पर 7 दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा जी, दुनिया में कोई ऐसा डाई नहीं बना जिसपे 7 हो। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट लगे हुए होते हैं, तो 6 तक ही पॉसिबल है। तो जब इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, वो हो ही नहीं सकता। और तीसरा पॉइंट, आप कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो जब, तो वो हमेशा 0 से बड़ी रहती है या 0 के इक्वल होती है, और हमेशा 1 से लेस रहती है या 1 के इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगी, और कभी 0 से कम भी नहीं आएगी, मतलब माइनस में नहीं आ सकती प्रोबेबिलिटी। और आप बोल रहे हो जैसे प्रोबेबिलिटी मेरी जी 5/2 आ रही है, तो गलत आ रही है। 5/2 तो 2.5 हो गया, वो तो 1 से ज्यादा हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 3 लर्निंग पॉइंट हमारे पास और हो गए।
अब एक एग्जाम्पल पूरी तरह से लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो। ये पॉइंट जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये लर्निंग पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा दिमाग में रखनी है तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। अब क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है जी, एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? ऑफ गेटिंग, कि आपको मिला पार्ट नंबर 1, पहला पार्ट, ऑल हेड्स। नंबर 2, एट लीस्ट 2 हेड्स। ये 2 पार्ट है। अब आपको सॉल्यूशन लिखना कैसे है वो तरीका समझो, ठीक है। कैसे आप एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले आपने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 3 कॉइन को टॉस करवाया जा रहा है। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करके सैंपल स्पेस लिख दिया। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा भाई? तीनों एच आएंगे। वही जो मैंने 8 बनाए थे ना, ये 8 आपको लिखने हैं। हाँ, काफी ज्यादा होंगे तो नहीं लिखेंगे, फिर तो हम डॉट डॉट लगा देंगे। तो एच एच टी लिख लिया मैंने, फिर मैंने एच टी एच लिख लिया। फिर मैंने टी को आगे ले आया तो मैंने उसको लिख दिया टी एच एच। फिर मैंने क्या किया, एक एच रखा और 2 टी बना दिए। अब उस एच को बीच में ले लेते हैं तो वो हो गया टी एच टी। फिर उस एच को आखिरी में शिफ्ट कर देते हैं तो वो हो गया टी टी एच। और फिर एक बार क्या किया, तीनों एच को तीनों टी बना दिया। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ऐसे लिख लिया। अब आपके पहले पहले वाले पार्ट में हम एक इवेंट बनाएंगे। देखो, अब उसको मैंने नाम दे दिया ई। ई फॉर इवेंट होता है। ऑल हेड्स, ऑल हेड्स। तो ऑल हेड्स वाले देखना है इसमें से कौन कौन से आउटकम है। इसमें से देखने हैं हमें एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ऐसे 8 आउटकम है। इसमें से ऑल हेड्स वाले कौन कौन से हैं? सर एच एच एच। बस एक ही है ना, तो आप उसी को लिख लो, यस। बस एक ही है तो। बस ये ऐसे लिख दिया आपने। ये आपका फेवरेबल आउटकम आ गया। तो अब आपके इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कैपिटल पी से शो कर सकते हो प्रोबेबिलिटी को। हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ एक है, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे 8 हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/8। ये आंसर हो गया हमारा। मतलब अगर आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो आपको सारे हेड मिलेंगे, काफी कम चांस है इसके, 1/8 है। अब देखो दूसरा पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में हमारा इवेंट चेंज हो गया। इन्होंने बोल दिया भाई कम से कम 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2। एटलीस्ट यानी कम से कम, मतलब उतना तो लेना ही है, और आप ज्यादा भी ले सकते हो, है ना। तो एटलीस्ट 2 हेड्स में बताओ कौन कौन से आएंगे। सर एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। करेक्ट। एटलीस्ट का मतलब देखो आप तीनों हेड भी ले सकते हो, और 2 हेड वाले तो आपको लेने ही है। तो एक तो देखो ये आ जाएगा एच एच एच, एक आपका ये भी आ जाएगा एच एच टी, एक आपका एच टी एच हो जाएगा, एक आपका टी एच एच हो जाएगा। देखो इन सब के अंदर या तो 2 हेड है या तीनों हेड है। बाकी के अंदर आप देखोगे तो एक एक हेड है या फिर हेड नहीं है। तो आपके 4 आउटकम ये फेवरेबल निकल गए। एच एच टी, एच 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 तो लिख ही लिया मैंने, फिर एच टी एच हो गया, और एक टी एच एच हो गया। अब आपने गिना, इस बार आपके फेवरेट आउटकम्स थोड़े से ज्यादा हो गए। आपके फेवरेट आउटकम्स हो गए हैं 4। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड पार्ट की, वो हो जाएगी 4/8, या फिर आप इसको कैंसिल करके बोल सकते हो 1/2। तो हमें अपने प्रेजेंटेशन को ऐसे देना होगा। पहले हम लिखेंगे सारे आउटकम्स, फिर हम अपना इवेंट बनाएंगे, उस इवेंट में कौन कौन से आ रहे हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे। क्लियर है? बताएं। यस सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हो सकता है कि सभी को समय ना आ रहा हो। देखो, क्योंकि आप लोग पूछते नहीं हो तो पता नहीं चलता। हाँ शशांक बताओ। शशांक बताओ। शशांक ने कुछ क्वेश्चन पूछना था। एक मिनट चैट में देख लेता हूँ। ओके ठीक है शशांक। क्वेश्चन है जी, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को रोल किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
7 as the sum। क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप दो डाइस को रोल करते हो तो आपको जो दो डाइस के नंबर्स हैं उनका सम 7 मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब सबसे पहले आप क्या करो, जितने आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं पहले वो सारे लिख लो। अब देखो 36 होते हैं दो डाइस के, 36 में हमारा काम काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, कुछ ही लिख के दिखाएंगे। देखो 1 1, 1 2, 1 3, तीन दिखा दिए, बहुत है, डॉट 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 लगाया, आखिरी वाला लिख दिया सीधा 66, सॉरी 36, सॉरी 66। और यहाँ पे हमने ये बता भी दिया कि ये कितने हैं। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर किसी को काउंट करने हैं तो भाई काउंट कर लें, ये हमारे 36 हैं। तो 36 लिखने बैठ मत जाना कि सारे लिख रहे हो बैठ के, लिखना चाहो लिख सकते हो लेकिन टाइम भी तो वेस्ट होगा ना एग्जाम में। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हो गए। अब आपको इसमें से अपना इवेंट बनाना है। इवेंट बनाना है ऐसा कि दो नंबर का सम आपको 7 नजर आए। अब आप बताओ 1 के साथ 7 सम कैसे बनेगा, कौन सा आउटकम लोगे आप? पहला आउटकम जिसका सम 7 सिक्स। बनेगा, 1 के साथ सिक्स 6। एंड वन। ठीक है, अभी देखो रो वाइज चलना, एकदम जंप मत करो। जैसे 1 ले लिया ना, ये 1 ले लिया, अब 1 के बाद आप 2 पे आओ। अब बताओ 2 के साथ सम 7 कैसे बनेगा? फाइव। सर 5। 5। उसके बाद आप 3 के साथ बताओ, 3 के साथ सर तो 4। 4। 4। ठीक है ना, ऐसे हम चलेंगे ना तो हमारा कोई छूटेगा नहीं ऐसे। फिर 4 के साथ आ जाओ, 4 के साथ 3। 3। फिर आ जाओ 5 के साथ, 5 के साथ 2। 2। फिर आ जाओ 6, 6 के साथ, सर 1। और अब आ जाओ 7, 7 के साथ। तो पॉसिबल सर नहीं है 0। सर। यस, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाई पे 7 तो होता ही नहीं है, तो फिर 7 कैसे लेंगे हम? इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, ओ ये मेरे पीछे से उड़ गए, पता नहीं क्या हुआ। 5 2 3 4, मैं फिर से लिख देता हूँ, 4 3, ये वाला हटा देते हैं, 5 2 और 6 1, बस। तो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तो थे 36 टोटल, और आपके जो टोटल फेवरेबल हैं, जो फेवरेबल हैं वो कितने हैं काउंट करने पर? 1 2 3 4 5, तो 6 आपके फेवरेबल हैं। तो आपके इस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6/36 हुई। इसका मतलब 1/6 हुई। ठीक है शशांक, देखो आंसर वर्बली भी निकल आते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन हमें एग्जाम में देनी है, अपनी शीट में जाके देनी है आंसर शीट में, तो उसके लिए लिखना आना बहुत जरूरी है। और जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो थोड़ा सा इंप्रेसिव है, क्योंकि मैं आपसे ना करली ब्रैकेट बनवा रहा हूँ। तो जो टीचर कॉपी चेक करेंगे समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को आगे लेवल पे पढ़ा हुआ है। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक दूसरी बात, चलो मैं मैसेज कर दूंगा, अभी क्लास ओवर हो रही है, दोबारा ज्वाइन मत करना। संडे को बुला रहा हूँ, मैसेज कर दूंगा अभी किस टाइम पे आना है। बाकी इसको मैं रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, मैं अभी शेयर भी कर देता हूँ, अगर आप देखना चाहो तो दोबारा से भी देख लेना।